ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, 2 को क्या लिख दिया, √2x का होल स्क्वायर, y को तो y स्क्वायर आई, और 8 को हमने क्या लिख दिया, √8z का होल स्क्वायर। अब हमें 2ab 2bc 2c और कन्वर्ट करना है, वो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग प्रॉपर जैसे √8 है उसको हम लोग 2√2 करके ऐसे लिखेंगे, वो हम अगले स्टेप में करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए इनके साथ हम कुछ नहीं कर रहे, इनको हम एज इट इज लिख देते हैं जैसा ही लिखा हुआ है। अगले स्टेप में हम इन्हें 2ab 2bc और 2ca बना के लिखेंगे, ठीक है, और -8x z। अच्छा वैसे देख के यार ये तो बता दो कौन सा वाला नेगेटिव रहेगा, वाई रहेगा, वाई, हाँ नहीं एक्स रहेगा, एक्स वाला रहेगा नेगेटिव, क्योंकि आप गौर करिए, देखिए इस वाले पार्ट में एक्स आया हुआ है और लास्ट वाले पार्ट में भी एक्स आया हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है एक्स वाला जो है वो है नेगेटिव, तो आप यहाँ पे चाहें तो नेगेटिव भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम अगले स्टेप में लिखेंगे, इसको देखिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे -√2x का होल स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, √8 को क्या लिख सकते हो आप, बिल्कुल, तो इसको हम लिखेंगे 2√2z का होल स्क्वायर। अब हम लिखेंगे 2ab, तो +2 में ए की जगह क्या लिखूं, -√2x, और बी की जगह क्या लिखूं, वाई, फिर पता ही नहीं ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, एक्स स्क्वायर, पूरे वाले स्क्वायर कहाँ कर रहा है यार, मैच नहीं कर रहा है क्या दोनों, स्क्वायर तो स्क्वायर के साथ है, ए की जगह क्या चल रहा है, ये चल रहा है बस, स्क्वायर नहीं, ठीक है। तो जहां जहां ए बोलेगा वहां मैं सिर्फ ये लिखूंगा नीचे वाले पर, तो -√2x, और बी की जगह क्या चल रहा है, वाई या वाई का स्क्वायर, वाई, वाई का स्क्वायर चल रहा है, अरे बता, वाह यार, बी स्क्वायर से मैच नहीं हो रहा यार, ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि बी की जगह क्या चल रहा है, वाई स्क्वायर बता रहे हैं बच्चे, वाई चल रहा है, अरे वाई चल रहा है कि वाई स्क्वायर चल रहा है, और सी की जगह क्या चल रहा है, 2√2z, स्क्वायर तो नहीं चल रहा ना, चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट है 2 में y इंटू में 2√2z, और अगले स्टेप में +2 में 2√2z इंटू में -√2, तभी माइनस आ सकता है, ठीक है। अब ये आपका बिल्कुल एज इट इज फॉर्म बन गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, और इसको आप लिख सकते हैं इस तरह के फॉर्म में। तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, -√2x प्लस y प्लस, भूल गए, ठीक है, ये आपकी बन गई है। अब इसको 2 बार आपको लिखना है बस खाली, और ये आपका काम बन जाएगा। यहाँ लिखेंगे -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z, एक बार और दूसरी बार, हाँ जी, हम इसको ऐसे छोड़ना कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत, फैक्टर्स में लिखना है, ठीक है, तो 2 फैक्टर्स में है, मामला बन रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट था आपके पास, ठीक है। 6th मैंने करवा दिए हैं पूरे, 7th मैंने आपको करवा दिए हैं, 8th पे आ जाते हैं फटाफट। 8th का फर्स्ट पार्ट करवा चुके हैं हम, 8th का सेकंड पार्ट करवा रहे हैं। ये करवानी कोई जरूरत यहाँ था, क्या हो रहा है सेकंड पार्ट यार, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लाइन से एंगल्स करवाना है मुझे, तुम्हारी हंसी पहले मैं रोकूं उसके बाद पढ़ाऊं तुम्हें। एक करके देखिए, -b³ -12a² एंड +6ab², कौन सी आइडेंटिटी से मैच करता है भाई ये, बिल्कुल, a माइनस b का होल क्यूब कितना भाई, रुद्राक्ष, हाँ नहीं यार मैं नहीं पढ़ा यार, क्या हो गया तो, हाँ सर मैंने ऐसे नहीं पढ़ी, तो फिर कल आपने लिखी तो थी, सर रिवाइज ऐसे नहीं चलता रुद्राक्ष, एक होता है नहीं आना, एक होता है जानबूझ के पढ़ के नहीं आना। हाँ भैया तुम बताओ,
ए स्क्वायर भी स्क्वायर अरे इसके आगे भैया 3a² माइनस 3a² भी एंड प्लस 3ab²। भाई देखो, ऐसा नहीं बोल सकते आप कि हमारे सिलेबस में ही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपको अभी ना कराया हो, और कभी ना कभी तो टीचर कराएगा। कांट यू प्रिपेयर योरसेल्फ? बस रुद्राक्ष प्रिपेयर करके आना है, ठीक है। तो a³ माइनस b³ माइनस 3a² भी प्लस 3ab² से हम इसको मैच कराएंगे। अभी दिक्कत क्या चल रही है, पूरे के ऊपर क्यूब नहीं है, जबकि सिर्फ a के ऊपर है। तो मैं 8 के ऊपर भी क्यूब लगाने की कोशिश करूंगा, तो मैं जानबूझ के इसको लिखूंगा 2a का। अब देखिए, अब पूरे के ऊपर क्यूब आ गया ना रुद्राक्ष। तो अभी a का रोल कौन प्ले कर रहा है? 2a, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मुझे माइनस चाहिए बीच में, तो माइनस भी है, चलो ठीक है। फिर मुझे b के ऊपर क्यूब चाहिए, तो इधर भी सिंगल ही है, उसके ऊपर क्यूब भी है, तो ये तो सही है, एज इट इज मैच कर, ठीक है। इस हाँ ठीक है। नेक्स्ट आपको 3a² b के फॉर्मेट में लिखवाना है। तो -3 इंटू a की जगह क्या चलेगा? 2a का और मल्टीप्लाई बाय में b, एक b या माइनस b, बोलो बोलो। बिल्कुल, माइनस तो फॉर्मूले है। फिर नेक्स्ट में आपको 3a² भी बनाना है इसको, तो प्लस का 3 a की जगह, ठीक है। और आप इस चीज की चिंता मत करिए, इसको सॉल्व कर कर आएगा यही। आप चाहो तो सॉल्व करके भी देख लीजिए बेशक से। 3 2 6 ab², तो इसकी जगह लिखा है, बस इसकी जगह ये लिखा है, इसकी जगह तो ये चल ही रहा है, इसकी जगह ये लिखा। तो चीजों को बस उसकी जगह रिप्लेस किया है, और जानबूझ के ऐसे फॉर्मेट में लिखा है कि फॉर्मूले का मैच करे, बिल्कुल एज इट इज हूबहू। अब इसका फैक्टर फॉर्म अगर ये होता है, तो इस पूरे का फैक्टर फॉर्म क्या होगा? 2a माइनस b का, और होल क्यूब है तो 3 बार आप लिख सकते हैं। 2a माइनस b, 2a माइनस b और 2a, और ये इसका फैक्टर फॉर्म है, ठीक है। तो आपको ऐसे फैक्टराइज करने को बोले, ठीक। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम लोग। नहीं, सारे नहीं करवाऊंगा, सिर्फ 5th वाला पार्ट करवाऊंगा, बाकी पार्ट आप कर सकते हैं खुद। ये 5th भी आता है, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बैठता है। 27p का क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p² और 1/4p, ऐसा दिया, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ है। तो पहली बात तो ये भी आपका काफी हद तक मैच कर रहा है a माइनस बी के होल क्यूब से ही, ठीक है। तो a माइनस बी का होल क्यूब में मतलब a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab। अभी हम ये एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है इससे, लेकिन हम एग्जैक्टली मैच करवाएंगे। तो पूरे के ऊपर क्यूब चाहिए, तो 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। 3 3 9, 9 3 27, तो 3 के क्यूब को 27 कहता है। तो कहीं ना कहीं 27 को मैं लिख सकता हूँ 3p और पूरे के ऊपर। फिर नेक्स्ट में आपको माइनस लगा के b का क्यूब लिखना है। अब b जो है वो 216 है, तो 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है। मैंने आपको बोले हुए हैं कम से कम 10 तक क्यूब याद रखिए, 10th क्लास तक का बंदोबस्त हो जाएगा, और लगभग 30 तक स्क्वायर याद रखो, 30 तक स्क्वायर और 10 तक क्यूब। 15 तक कर लो तो बहुत ही बढ़िया है क्यूब, इतना कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ 10th क्लास तक का बंदोबस्त, ठीक है। 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 1/6 का, क्योंकि हमें होल क्यूब चाहिए। अब हमें चाहिए 3a² b का फॉर्मेट, तो इसको मुझे 3a² b के फॉर्मेट में लिखवाना है। तो माइनस का 3 a की जगह क्या चल रहा है, तो आपको यहाँ पे 3p का होल स्क्वायर और इनटू, आप चिंता मत करिए, इसको सॉल्व कर कर आएगा यही, डोंट वरी। तो हमने कहीं ना कहीं 9/2p² की जगह ये नाट, ये पूरा ड्रामा लिखा था,
जानबूझ के 3 स्क्वायर बी का फॉर्मेट लिखा ताकि फॉर्मूले से मैच कर जाए। अगला हम लिखेंगे 3 × 3p इंटू 1/6 का। अब ये हमारा बिल्कुल फॉर्मूले से मैच कर रहा है, तो इसका फैक्टर फॉर्म ये है, तो इसका फैक्टर फॉर्म होगा माइनस 1/6 का होल क्यूब 6 का, और ये काम आपको 3 बार लगेगा। ठीक है, तो ये सिंपल है आपका, इतना कुछ टफ नहीं है, डोंट वरी। ठीक है, बहुत ही आसान है ये, बस एक बार आने की देरी है कि एक बार समझ में आ जाए कि हाँ कैसे लिख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपका 8 का 5th पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 9। वेरीफाई लिखा हुआ है, इसको करेंगे हम, लेकिन इससे पहले मैं आपको दो फॉर्मूले और सिखा देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक तो ये फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला है आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब। एक ये भैया, इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या फर्क है? भाई ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये है ए, इसको पढ़ते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब। ये ए प्लस बी पहले होगा और फिर पूरे पे क्यूब लगेगा, और यहाँ पर ए पे आपने क्यूब लगाया है, बी पे क्यूब लगाया है, और फिर इनको क्या किया है, प्लस। फर्क है दोनों बात। देखो मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको, जैसे 2 + 5 पूरे का क्यूब, और एक में लिखूं 2 का क्यूब और 5 का क्यूब। क्या ये दोनों बातें सेम है? आंसर है नहीं, ये दोनों बातें अलग है, और आंसर भी अलग अलग देती है। 2 + 5 7, 7 का क्यूब 3 4 3, और यहाँ पर मैं क्यूब पहले करूंगा, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, और 5 का क्यूब कितना हो गया 125, और 125 + 8 130। तो आंसरों में फर्क है, इसीलिए इस चीज में और इस चीज में भी फर्क है, और इनके फॉर्मूले भी अलग अलग हैं। इसका फॉर्मूला आप जानते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3a² एंड प्लस 3ab², ये फॉर्मूला आप जानते हैं। ये वाला फॉर्मूला अलग है, और इस फॉर्मूले को मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। प्लीज दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं, इन्हें कंबाइन मत करिएगा, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, एक जैसा मत समझिए, अलग फॉर्मूले हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? पहले तो आप ये समझिए, ये 2 ब्रैकेटों में लिखा जाता है, तो 2 ब्रैकेट्स चलेंगे। पहला ब्रैकेट में जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल वही लिख देते हैं, और दूसरे वाले ब्रैकेट में वो मतलब ए प्लस बी यहाँ पे लिखा है ना, तो दूसरे वाले में ऐसा लिखते हैं a² माइनस ab एंड प्लस। मतलब देखो ट्रिक है बस याद रखने की, कि इसमें तो a प्लस बी लिखना है, और इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है, बस 2 नहीं लिखते। मतलब जस्ट ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि आप तरीके से याद करें तो अच्छा है, a² b² और माइनस ab। अब इसको बताइए, इसमें भी 2 होंगे, तो a माइनस बी पहले में लिखेंगे, और दूसरे वाले में ना प्लस b² और a² तो हमेशा प्लस के ही हैं। अगर यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ ab के साथ माइनस जाता है, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ ab के साथ प्लस, वो अलग करवाएं। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, एक ये है और एक ये है। मैं क्यूब के सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ, थोड़ा सा गौर करिएगा आप सब लोग भी। ठीक है, फॉर्मूले आपको बिल्कुल बाय हार्ट होंगे, तब ये एक्सरसाइज करने का कोई मतलब है। तो सबसे पहला था a प्लस बी का होल क्यूब, इसके 2 फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं मैंने आपको, है ना। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी एंड प्लस 3a, एक तो ये लिखवाया था, एक लिखवाया था a क्यूब प्लस बी क्यूब, एक मैंने आपको लिखवाया था a माइनस बी का होल क्यूब। तो फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये आपके पास a क्यूब, तो ये एक ये है, एक ये है, एक 2 मैंने अभी लिखवाए हैं आपको, a क्यूब प्लस बी क्यूब।
इसको कैसे लिखते हैं? दो ब्रैकेट्स में लिखते हैं, है ना? एक तो a प्लस बी, A minus B. अगर बीच में प्लस है तो बीच में क्या आएगा यहाँ पे? माइनस। जतिन यहाँ पर है a माइनस बी। A square plus AB plus B square. अब मेरा आपसे जो पूछना है वो सुनो, मुझे ये बताइए इसमें से ये वाली जो फॉर्म है ये कौन सी है? फैक्टर फॉर्म है कि एक्सपेंडेड फॉर्म है? Vector form. क्यों? Brackets में. ब्रैकेट्स। तो अगर कभी भी फैक्टराइज बोलेगा इस फॉर्मेट में तो इसमें कन्वर्ट करना, ठीक है? और बोला है क्वेश्चन में, और अगर ये दिया हुआ और बोला है एक्सपेंड करो तो इसमें कन्वर्ट करो, ठीक है? एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं आपको, उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना। देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 9 हम करेंगे पहले, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 पहले कर लेते। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है फैक्टराइज। क्या लिखा गया है? फैक्टराइज। और आपको ऐसे लिखा गया है 27y³ एंड प्लस 125z³। अब आप बताइए क्या करना चाहिए? ये फॉर्मूला भाई पहली बात तो ये किससे मैच कर रहा है, किसके एक्सपेंडेड फॉर्म से मैच कर रहा है? आंसर है a³ प्लस b³। इसका फैक्टर फॉर्म कैसा होता है वो बताइए। नहीं, सर A plus B. बहुत बढ़िया। सर a स्क्वायर A minus ab AB प्लस b स्क्वायर। ये इस वाली फॉर्म को क्या कहते हैं रुद्राक्ष? फैक्टर फॉर्म। ये ब्रैकेट्स में लिखी हुई है ना, ये फैक्टर फॉर्म, और इसको कहेंगे हम एक्सपेंडेड। अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया रुद्राक्ष फैक्टराइज करने के लिए, तो इसका मतलब आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना। अब हम इसको इसमें कन्वर्ट तो कर देंगे, लेकिन ये इससे एग्जैक्टली मैच तो करे पहले। क्या ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है रुद्राक्ष? एग्जैक्टली नहीं कर रहा है भाई। मुझे यहाँ पूरे पे क्यूब चाहिए, जबकि मेरा जो क्यूब है वो खाली किस पे रखा हुआ है? भाई तो मुझे 27 पे भी तो चाहिए। और 27 को बताओ रुद्राक्ष में क्या बना? 3 बना के लिखें, उससे क्या होगा कि पूरे के ऊपर क्यूब आ जाए। और 125 को क्या लिखेंगे? 5। क्या अब एग्जैक्टली मैच कर रहा है? अब कर रहा है। ए का रोल कौन प्ले कर रहा है रुद्राक्ष? 3y। और बी का रोल कौन प्ले कर रहा है? 5z। ठीक है, अब हम इसको इसके फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे। जब इसका फैक्टर फॉर्म ये है तो इसका फैक्टर फॉर्म क्या होगा? 3y प्लस 5z। एक मिनट, लेट हिम स्पीक। हाँ, 3y स्क्वायर या होल स्क्वायर? चीजें बड़ी मैटर करती हैं भाई। माइनस 3y, बहुत बढ़िया, 5z का होल। अब ब्रैकेट समझ में आया? अब हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है खाली। अच्छा 3y और 5z प्लस हो जाएंगे जतिन? बोतल ही मारो तेरे मुंह पे। तो 3y और 5z प्लस नहीं हो सकती क्योंकि अनलाइक टर्म्स। ये कैसे हैं ये? अनलाइक। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर आप बांट सकते हो, 3 को भी और y को भी, तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ ध्यान दे ले, फिर नहीं देगा ध्यान। हाँ भाई 3y और 5 15y, और यहाँ पर प्लस 25z। ये आपका आ गया होगा समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ये आपका 10th क्वेश्चन है, 10th का फर्स्ट पार्ट है। इसी का सेकंड पार्ट भी है, वो आप खुद करोगे। नहीं नहीं, घर से कर लेना। -343 n का क्यूब। अब 64 किसका क्यूब होता है भाई? ये 64 होता है 4m का होल क्यूब।
और 343। हाँ अब ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आ गया होगा समझ? ठीक है, अब आप फॉर्मूला इसमें लगा दीजिएगा, बन जाएगी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 वाला और कर लेते हैं हम लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 में लगा हुआ है वेरीफाई करना है आपको। वेरीफाई का मतलब है LHS इक्वल टू RHS कराना है। मतलब ये फॉर्मूला जो हम लोगों ने लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला कैसे आया है इस पर बात करनी है। तो पहला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को इक्वल लिखना है आपको एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड प्लस एक्स। ये चीज आपको वेरीफाई करानी है, मतलब LHS इक्वल टू क्या कराना है, RHS। तो हम इसमें फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूले का ही वेरीफाई चल रहा है। तो LHS और RHS हमें इक्वल लेके आना है। LHS की बात करूं तो कहीं ना कहीं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखा हुआ है, तो इसमें तो और कुछ हो भी नहीं सकता, ना कोई मल्टीप्लाई है ना कुछ है। जो दूसरा वाला है उसमें मल्टीप्लाई है ना, इस ब्रैकेट का और अगले वाले ब्रैकेट। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, ये हो गया आगे और फिर y से कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करवाइए, x से x स्क्वायर को कराइए, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई x स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का वाई एक्स स्क्वायर वाई अल्फाबेटिकली लिखना है, वाई एक्स स्क्वायर चाहे बेशक अब y x स्क्वायर है लेकिन लिखेंगे x स्क्वायर y, अल्फाबेटिकली लिखना है। ठीक है, मतलब जो अल्फाबेट पहले आता है वो पहले लिखेंगे। तो y x स्क्वायर आना चाहिए लेकिन हम लिखेंगे इसको x स्क्वायर। अब जब इसको करूंगा बिल्कुल माइनस का x और इसको अगले वाले से। अब आप खुद गौर करिए, देखो प्लस का एक्स वाई स्क्वायर है माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर वाई है, ये भी एक्स स्क्वायर वाई है, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास कहीं ना कहीं रह गया एक्स क्यूब प्लस, और आपका LHS और RHS आपस में कैसे आ गए, इक्वल। ये काम है, ठीक है। इसी का एक सेकंड वेरीफाई भी है दूसरे वाले फॉर्मूले का, वो आप करवाएंगे खुद। तो ग्रुप में आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। हाँ व्हाट्सएप नंबर आप मुझे दे दीजिएगा, अभी मैं ऐड कर दूँ। ठीक है, क्लियर है। आज हम इसके जितने भी चैप्टर 2 की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हुई हैं सबकी एक प्ले लिस्ट बनाकर मैं आपके ग्रुप में वो प्ले लिस्ट का वो डाल दूंगा। ठीक है, तो आपके पास सारे के मतलब चैप्टर नंबर 2 का पूरा प्ले लिस्ट कवर हो जाएगा। हमने मेरे ख्याल से 3 ही तो लेक्चर डाले, अब तीसरा जाएगा ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं, आपको अगर रिवाइज करना हो, क्योंकि जैसे आप लोग के जैसे स्कूल खोलेंगे NTSC का एक ऑब्जेक्टिव सीरीज आपका टेस्ट होने वाला है, तो वो इन पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो बता रहा हूँ मैं इस चीज को, तो अपना थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा। क्लियर है, बस बस ठीक है, चुप हो जा। टाइम बता क्या जाना है, क्या बुकिंग है क्या नहीं की, फिर टाइम क्या पूछ रहा। टेस्ट देने आ गए चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ तो क्लियर है, सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं आपको क्यूब का सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला सिखा रहा हूँ। इसमें टोटल आपके पास 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। हमने इसको 3 फॉर्मूले बना के याद करें, आप भी इनको 3 फॉर्मूले बना के याद करिए। सबसे पहला फॉर्मूला है, देखिए गौर करिएगा, ए क्यूब माइनस 3ABC बराबर होता है ये धीरे कृष्ण ब्रैकेट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca ये है। ठीक है, NCERT भी इसी फॉर्मूले को फॉलो कर रही है, हालांकि उन्होंने एक्स वाई जेड का शायद इस्तेमाल किया हो, है ना। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपके पास, ये आपको ध्यान रखना है।
ये सबसे पहला फॉर्मूला और सबसे बेसिक फॉर्मूला। हाँ मतलब यही है एक्चुअल फॉर्मूला, बाकी के फॉर्मूले इसी से डिराइव। पर आप इसको याद रखिएगा, अब इस -3abc को अगर मैं दूसरी तरफ ले चलूं प्लस बना तो ये कहीं ना कहीं किसका बन जाता है, a cube plus b cube plus c cube Equals. plus b plus c that equals a plus b a square plus b square plus c square minus a b c minus c minus a plus b plus c 3abc और ये प्लस का a b c मतलब मैंने कुछ नहीं किया, बस इस -3abc को मैं दूसरी तरफ ले गया। तो ये दोनों तो थे ही भाई, ये चीज यहाँ लिखी है, ये चीज ही मैंने यहाँ लिखी हुई है। बस ये -3abc को जब मैं दूसरी तरफ ले गया तो ये किसका बन गया, प्लस का। बस यही हमारे नए फॉर्मूले में हुआ है और कुछ नहीं हुआ। तो जब कभी भी आपसे ये पूछेगा a³ + b³ + c³ किसके बराबर, तो आप बताएंगे पहले ब्रैकेट में a + b + c, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + c² - ab - bc - ca और प्लस का 3abc। अब ये दूसरा फॉर्मूला, अब इस पे इन्होंने एक कंडीशन बनाई है, केस बनाया है। वो केस ये था कि इफ a plus b plus c a + b + c अगर 0 के बराबर हो जाए दो ये a b c तो आप देन आप एक बात लिख सकते हो। मतलब अब उन्होंने तीसरा फॉर्मूला जो इनवाइट किया वो कुछ ऐसा इनवाइट किया, देखिए। हाँ मतलब 3 फॉर्मूले उन्होंने बनाए इसी की, कि a³ + b³ + c³ बराबर होगा 3abc के। अगर a कब? plus b जब a + b + c, 0 के बराबर ये बोला कि अगर a + b + c 0 के बराबर है तो a³ + b³ + c³ को आप 3abc के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं आपके पास एक्चुअल। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तो बहुत ही कम यूज होता है, ये वाला सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे नीचे वाला a³ + b³ + c³ 3abc के बराबर होगा। नहीं इस तरीके से नहीं देगा, आपको खुद उसमें दिमाग लगाते हुए काम करना। देखो मैं जैसे बना के दिखा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा क्वेश्चन आएगा। आपसे क्वेश्चन ना वो ऐसे ये पूछता है, देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 14, मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे, देखो क्या बोला है, बोला है विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, बोला बिना क्यूब निकाले इनकी वैल्यू कैलकुलेट करें कि 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब और प्लस -13 का क्यूब किसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा, बोला क्यूब सॉल्व नहीं करने और डायरेक्ट इनका आंसर बताओ। अब आपको जो दिमाग लगाना है वो ये है कि मुझे एक बात बताओ, ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, 28, बी का रोल कौन प्ले कर रहा है और सी का रोल कौन प्ले कर रहा है, -13। तो आप क्या करें, रफ में तुरंत 28 प्लस -15 प्लस -13 को कैलकुलेट करें। तो कहीं ना कहीं मैं ये जो कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं आपको लगता है मैं ये a + b + c निकाल रहा हूँ। और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे पता चला यार ये तो -15 -13 और ये तो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब a + b + c मेरा किसके बराबर हो रहा है, और अगर a + b + c 0 के बराबर होता है तो a³ + b³ + c³ किसके बराबर होता है। तो ये जो चीज है ये किसके बराबर होगी, 3 × 28 इंटू माइनस का 15 इंटू 13। समझ में आया, उसने क्यूब खोलने के लिए मना किया है, मल्टीप्लाई के लिए मना नहीं किया। समझ में आया। अब इस बात को आप साइड में लिखोगे कि आपने a + b + c कैलकुलेट किया और इफ a + b + c 0 के बराबर होता है देन a³ + b³ + c³ किसके बराबर होता है, 3abc। और यही काम आपने किया। समझ में आया। तो इस वाले पार्ट को आपको साइड में दिखाना पड़ेगा। अगर ये 0 नहीं आता तो इस वाले से होता, फिर ये वाला ना, ये ना a³ + b³ + c³ किसके बराबर था, इसके। उसमें लिखना पड़ता है 0 क्या, तो उसमें लिखते हैं हमारा a + b + c 0 के बराबर नहीं आता। हाँ जी, इतना बड़ा कैलकुलेशन। समझ में आई बात। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज है, लेकिन उसके लिए आपको पहले a + b + c 0 के बराबर दिखाना पड़ता है।
अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन ना ऐसा आता है, देखिएगा, देखो सुनो इधर मेरी बात, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस बी ऐसा माइनस बी प्लस सी का होल क्यूब और प्लस माइनस सी माइनस ए का होल क्यूब। वही बात बोल रहा था। ठीक है, सुनो मेरी बात सुनो, और अपॉन में इस तरीके से आता है ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी और माइनस सी माइनस, ये किसके बराबर होगा, ऐसे क्वेश्चन आता है एक नंबर में। अब सोचो, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर सबके ऊपर क्यूब लग रहा है ना, किस पर तो कहीं ना कहीं ये जो है ये किसका रोल प्ले कर रहा है, ए का, ये किसका रोल प्ले कर रहा है, बी का, ये किसका रोल प्ले कर रहा है। अब ए प्लस बी प्लस सी चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ए की जगह आपके पास ए प्लस बी चल रहा है, बी की जगह माइनस बी प्लस सी और सी की जगह माइनस सी माइनस ए, सी से सी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर है। तो इसका मतलब ये जो चीज लिखी हुई है ये कहीं ना कहीं 3abc के बराबर है। अब अगर मैं इसको लिखूं तो 3 ए की जगह तो ए प्लस बी चल रहा है, इसकी जगह माइनस बी प्लस सी और माइनस सी माइनस सी, भाई ये चीज तो एग्जैक्टली नीचे से मैच कर रही है। कट हो जाएंगे, बन जाओ। ये पूरा इस पूरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल आपका रिमाइंडर। समझ में आया? तो इस तरीके के क्वेश्चंस में इसको फ्रेम किया जाता है, आर डी शर्मा में ऐसे क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये एक अलग लेवल है। तो ऐसा अब देखो कोई नॉर्मल बच्चा होगा ना तो क्या सोचेगा ना, यार यहाँ ए प्लस बी का होल क्यूब खुलेगा, यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल क्यूब खुल रहा है, यहाँ पर भी माइनस कॉमन निकाल के वो तो जाएगा, वो कितना बड़ा हो तो जाएगा, लेकिन वो सॉल्व करने में आपको मतलब दिखेगा नहीं ना कि मामला एक नंबर का एक, अब एक नंबर के लिए क्या 5 नंबर का दिमाग लगाओ। 5 नंबर का दिमाग लगाएंगे क्या, समझ में आई बात है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको, अरे बोलो यहाँ तक ठीक है, तो इस तरीके का आपको ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन नंबर 12 में ऐसा ही कुछ पूछा जा रहा है। ये आता 12 में कौन सा क्वेश्चन नंबर, 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे 14 में आपको दो उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं, -12 ये तो आता का क्यूब, -7 का क्यूब और +5 का क्यूब। तो आप खुद गौर करिए, -7 नहीं प्लस, अब आप खुद सोचिए, -12 +7 +5 जीरो देगा, जीरो देगा ना, तो इनका क्यूब किसके बराबर है डायरेक्टली, 3 इंटू, लेकिन इस चीज को आपको शो करना पड़ेगा साइड में कि मैं ए प्लस बी प्लस सी कैलकुलेट कर रहा हूँ पहले, तो कहीं ना कहीं -12 +7 +5 सॉल्व करेंगे 0, तो आप फिर यहाँ पे लिखोगे कि ए प्लस ए क्यूब प्लस बराबर होगा 3a, उसके बाद आप ऐसे लगाओ और फिर आप इसको यहाँ सॉल्व करके आंसर आया समझ में। ठीक है, ऐसा कुछ आपको करना है, इसी का सेकंड वाला पार्ट भी आप खुद ही करें। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताइए। 11 भी आता है, यही तो फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 27x का क्यूब प्लस y का क्यूब एंड प्लस z का क्यूब -9xyz। बोलो भाई, इसको इस पे लिखा हुआ है फैक्टराइज, क्या लगा इस पे भाई, किसके एक्सपेंडेड फॉर्म से मैच कर रहा है, x क्यूब प्लस y a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc से। सही है, वो डबल ब्रैकेट में लिखते थे ना हम लोग, तो दूसरी साइड वाला फैक्टर फॉर्म है, लेफ्ट साइड वाला एक्सपेंडेड फॉर्म है। भाई मैं जो आपके सामने ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3xyz लिखता हूँ, 3abc लिखता हूँ, और दूसरी तरफ मैं इसी चीज को ब्रैकेट में लिखता हूँ। मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें से कौन सा तो एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो ये वाला जो है, ध्यान दो, ये वाला जो है ये कौन सा फॉर्म है, फैक्टर फॉर्म, और जो ये वाला है ये एक्सपेंडेड फॉर्म।
अब आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो कि ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो मुझे इसको फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है क्या, फैक्टराइज कर दे। तो फैक्टराइज करने को बोला तो पहले प्रॉपर एक्सपेंडेड फॉर्म में लाओ तो सही। क्या ये प्रॉपर एक्सपेंडेड फॉर्म में है? बोलो भाई देख के। पूरे में नहीं है, मैं पहले तो पूरे पे क्यूब चाहिए, यहाँ 27 लिखा है, तो पहले आप इसको क्या बना लीजिए 3x का, फिर यहाँ पे y क्यूब, और फिर z का क्यूब, यहाँ पे -3 में a की जगह क्या चल रहा है 3x, b की जगह क्या चल रहा है y, और z की जगह क्या चल रहा है, और मतलब c की जगह क्या चल रहा है x। क्या ये अब एग्जैक्टली फॉर्म में है? बोलो अब ये एग्जैक्ट फॉर्म है। ठीक है, तो अब इसका फैक्टर फॉर्म अगर ये बाजू वाला है तो भाई इसका फैक्टर फॉर्म हमें कन्वर्ट करना है। तो ब्रैकेट में आप क्या लिखते हो a प्लस बी प्लस सी, तो कहीं ना कहीं आप लिखेंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड। दूसरे वाले में क्या लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, और माइनस का 3x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड एंड माइनस जेड इंटू, और ये आपके पास बन जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस माइनस 3x वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस 3x, और ये आपको कंपेयर, ऐसा आपको कुछ करना, ठीक है। हाँ तो मतलब उसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए हमने काम किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। भैया तुझे नहीं पता, ये कह देंगे एक्सरसाइज नाउ वी डन, फिर क्या करेंगे हम, फिर करवाते डोलेंगे। ये तुम सही बात करवा रहे हो, तो आप यही एक्सरसाइज को ये इसको कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कुछ कह रहा हूँ किसी से, -3x y z, अब करवा रहे हैं, अब तो आ रही है ना, बस ठीक, आपको आना चाहिए बस। कृष्णा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर एंड प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये है कुछ, ये आपको वेरीफाई कराना है, मतलब LHS इक्वल टू क्या कराना पड़ेगा RHS। अब LHS में अगर हम देखें तो कुछ खास करने को है नहीं, लेकिन RHS में a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इधर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड हो सकता है, ठीक है, और चीजें थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होती है, यहाँ 2 भी है, मतलब हमें इसको LHS इक्वल टू RHS कराना है, मेन बात वो है। तो आइए करवाते हैं इसको फटाफट। LHS में लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z। RHS पे चलते हैं फटाफट, यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में आपके पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर एंड प्लस z माइनस एक्स का, कर रहे हैं। अब आप बताइए क्या क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे देखो चलो हाफ लिखा हुआ है, या x प्लस वाई प्लस जेड है, इसके अंदर बताइए ब्रैकेटों के अंदर क्या क्या करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बोल रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर क्या है, तू जाना है जा, तू जा, नहीं जाना नहीं, बोलो। ये इसको क्या कहते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जैसे वो फॉर्मूला नहीं होता था ए प्लस का होल स्क्वायर, फिर उसको करके जो फॉर्मूला आता है हाँ उसमें से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन, मतलब हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 2yz, और इसमें हम लिख सकते हैं z का स्क्वायर प्लस -2x होता है माइनस का, यार a स्क्वायर और b स्क्वायर सब प्लस के होते हैं। हाँ जी, लास्ट में लिख दें चाहे बीच में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। 2ab वाला पार्ट किसका होता है माइनस, देख लो मैंने 2ab वाले पार्ट को कोई माइनस कर रखा है, देखिए। अब आप खुद देखिए एक्स स्क्वायर एक स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर एक ये रहा, तो कितने एक्स स्क्वायर हो गए 2x स्क्वायर,
2x स्क्वायर प्लस एक वाई स्क्वायर ये रहा, एक वाई स्क्वायर एक और भी है, प्लस तो 2 2 वाई स्क्वायर प्लस 2 ऐसे 2 जेड स्क्वायर, फिर ये तो फिर 2xy माइनस का 2 2yz माइनस का 2 xz, सही है। और यहाँ हो जाएगा हाफ, यहाँ हो जाएगा x। आप इस चीज में गौर करिए, सब में 2 है तो आप 2 को बाहर निकाल सकते हैं। अंदर रह गया क्या, x स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास हाफ, ये रह गया x, ये 2 से 2 कैंसिल, आपके पास रह गया x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस एक्स जेड। अब गौर करिए ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले का वो आरएचएस वाला है, तो कहीं ना कहीं आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, तो आपका ये बिल्कुल एलएचएस से मैच करेगा। ठीक है, आप देख भी सकते हो एलएचएस जो है वो आपका ये, ठीक है। तो आरएचएस को ही सॉल्व करते चले गए हमने, तीनों में a माइनस बी के होल स्क्वायर ओपन करें हैं, किया कुछ नहीं, ऐसा कुछ खतरनाक नहीं किया है, a माइनस बी के होल स्क्वायर ओपन करें बस। 2 एक्स स्क्वायर थे, 2 वाई स्क्वायर थे, 2 जेड स्क्वायर थे, सब में 2 2 प्लस करा दिया, उसके बाद 2 को कॉमन निकाल दिया, 2 को कट कर दिया, बाकी जो एज इट इज आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया है। कौन सा क्वेश्चन भाई? हाँ जी, ये ऐसे कैसे लिख दिया? आइडेंटिटी भाई, फॉर्मूला क्या था आपके पास, क्या सीखा आपने फिर फॉर्मूला में? ए क्यू प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc माइनस 3abc किसके बराबर होता है? a प्लस बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3b माइनस bc माइनस ba। तो यार ये यही तो है, बस x इसको इसमें लिखवा दिया, देखो बस एक्स वाई जेड में चल रहा है। ठीक है, ओके। और क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 वाला तो बिल्कुल सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 13 में एक मिनट देखो, x प्लस वाई प्लस जेड को क्या दिया गया है, 0, और आपको बोला है शो करो कि वाकई में ही एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3xyz के बराबर होता है, ये शो करना है। तो मुझे एक बात बताओ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 बराबर किसके होता था? मैंने सेकंड वाला फॉर्मूला बताया हुआ आपको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स एंड प्लस 3xyz। ए बी सी नहीं है, अब एक्स वाई जेड चल रहा था, एक्स वाई जेड चला। अब मुझे बात बताओ, खुद उसने बोला ना कि एक्स वाई जेड किसके बराबर है, तो इसका मतलब तुम इसकी जगह क्या रख दोगे? अब 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, भैया फिर ये भी 0 हो जाना चाहिए था। अरे ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये प्लस में है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो वाई जेड और जेड एक्स वाला जो पार्ट है ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये 3xyz वाला पार्ट 0 नहीं होगा। तो आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये 3xyz के बराबर ही रहेगा, और यही चीज आपको शो कर, ये काम आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15 कर लो। मुझे कल सिर्फ इसमें अगर कोई डाउट होगा तो वो पिक करूंगा मैं, ताकि एक्सरसाइज आपकी डन हो जाए और कल हम लाइन साइड एंगल शुरू कर सकें अपना अपना। ठीक है, थोड़ा सा कर्रा पड़ के कर लो, कोई बात नहीं, 5 मिनट की बात। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोला है कि अगर किसी रेक्टेंगल का एरिया का एक्सप्रेशन ये है, तो आप मुझे उसका लेंथ एंड ब्रेड्थ कैलकुलेट करके बताएं। अगर मैं इस एरिया को 2 फैक्टर्स में लिखवा दूं, तो पहला वाला जो होगा वो लेंथ और दूसरा वाला जो होगा, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? अब इसको भैया 2 तरह के फैक्टर्स में कैसे कराओगे? अब आप बताइए कैसे कराते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं कराते? ठीक है, तो आपको ऊपर में बस खाली यहाँ पे तो एक तो रेक्टेंगल लिखना है,
फिर एरिया का फॉर्मूला, एरिया आप लिखोगी, इसमें क्या लगाना है, एमटीएस, क्या लगाएंगे आप, और ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एमटीएस के लिए मैंने लेक्चर 1 डाला हुआ है भाई, उसमें से आप देख सकते हो। अब जैसे ही इसमें 2 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ पहले मैं लेक्चर में डाला था, वो क्यूबिक वाले को समझाया था जो मैंने, उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग डाली थी मैंने, हाँ क्यूबिक पोलिनोमियल वाला। अरे समझ, इतना तो समझना पड़ेगा यार, जब हम बार बार उसी वर्ड का यूज करते हैं ना तो आप फेमिलियर हो जाते हो उस वर्ड से। बार बार क्यूबिक पोलिनोमियल बोलूंगा तो समझ जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करा के 2 फैक्टर्स में लिख देना है। तो जो पहला वाला होगा उसको आप हेंस करके लिखोगे कि लेंथ तो इसके बराबर है इस वाले फैक्टर के, और ब्रेड्थ जो है वो दूसरे वाले। आया समझ में क्या करना, ठीक है। मैं आपको नंबर्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे आपके 2 नंबर लेने हैं आपको, एक लार्ज एक स्मॉल। लार्ज जो होगा वो माइनस का होगा, स्मॉल जो होगा वो भी मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 25 इंटू में 12। अब वो जो भी आता है वो आपको खुद देख लो। हालांकि 12 5 60, 6 ऊपर कैरी गया 24 एंड 300, और माइनस माइनस प्लस करके आना चाहिए 35। वो करने के फिर वो 300 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, हालांकि नंबर जो है वो 15 15 का स्क्वायर 225 ना, और 16 का स्क्वायर 256, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 300, करवाएगा क्या ये, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 3 नंबर सोचो भाई। ये इनका मिडिल टर्म्स, ये इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर दिया है। 5 5 जा 25 और 3 2 जा 6, 6 5 3 2 जा 6 25 और 12 नहीं आ रहा ना, 25 और 12 से तो 35 नहीं बनेगा ना। एक काम करते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 15 2 जा 40 बनेगा उससे तो। और बनाते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। 2 2 जा 4, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 20 और 15, 20 और 15, तो नंबर है 20 और 15। मैंने आपको नंबर भी खोज के दे दिया, अब आपको करना ही है इसका। दूसरा भी आया समझ में, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास दूसरा भी है, उसमें भी आपको सेम पैटर्न दिया हुआ है, उसमें भी आपको एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए बहुत है, थैंक यू। है